वेदांत वेद्य आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चंद्र पादारविंद मकरंद मिलिंद प्रेम रस पिपासु महानुभाव समस्त भगवत भक्तों माताओं बहनों सभी को सादर नमस्कार एवं श्री राधे राधे। आज के प्रश्न लेते हैं। रजनी ठाकुर जी हैं, वे प्रश्न करती हैं कि मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, एक चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे एक स्वप्न आया था कि मेरा पुत्र 7 दिनों में ही पूर्ण हो जाएगा। मेरा बेटा अभी 8 साल का ही है। तब से मेरा मन बहुत ही विचलित हो गया है, इसलिए मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दिया है अपने बेटे की दीर्घायु के लिए। एक पंडित जी ने कुंडली देखकर उस पर संकट बताया है। तब से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जो कुछ समझ आ रहा है वही कर रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए रजनी जी, ऐसे में दिमाग काम करना बंद हो ही जाएगा। एक माँ का, सांसारिक माँ लौकिक माँ ही सही, किंतु एक अटैचमेंट, एक ममता तो होती ही है। तो उसके कारण किसी भी माँ का यही हाल होगा। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो उस माँ की यही कंडीशन होगी। अच्छा, और तब से मेरा मन बहुत ही विचलित है। हाँ, तो वही बात है, विचलित तो होगा ही होगा, क्योंकि भजन की अभी पावर इतनी है नहीं, भजन की शक्ति हृदय में उतरी नहीं, अभी साधारण लेवल पर हैं, तो फिर अभी निम्न स्तर पर हैं, तब ये होता है। आप अपना उत्तर ले लीजिए। सर्वप्रथम हम आपसे यही कहेंगे समझाने के तौर पर कि देखिए, हृदय में धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि स्वप्न सदा सत्य नहीं होते। सुबह का देखा हुआ स्वप्न 1 मास अथवा 3 मास में, 6 मास में अपना फल दे देता है। ब्रह्म मुहूर्त 3:45 बजे से लेकर, ब्रह्म वेला से लेकर सुबह 6 बजे तक का स्वप्न जो है 6 महीने के अंदर अपना फल दिखा देता है, भीतर ही भीतर दिखा देता है। और यह 1000 बार प्रमाणित कर सकते हैं हम हर जगह से। ठीक, आपने कब देखा वह आप समय बता देती तो अधिक उत्तम रहता। किंतु यदि अपने पुत्र की ही आपने इस प्रकार की कोई घटना देखी है, हम मुख से उच्चारण करना अच्छा नहीं समझते क्योंकि आप माँ हैं, ऐसे शब्द हम नहीं कहेंगे, किंतु आपने लिखा कि 7 दिनों में पूर्ण हो जाएगा मेरे पुत्र का शरीर। तो देखिए, यदि अपनी मृत्यु देखें अथवा किसी दूसरे की देखें तो उसकी मृत्यु होती नहीं है। हम आपको केवल ढाढ़स बंधाने के लिए, केवल टेम्परेरी, एक अस्थायी रूप से मन को आराम देने के लिए नहीं कह रहे, ये स्नेह लेप नहीं लगा रहे हैं, यह सत्य बात है। स्वप्न फल है, शकुन अपशकुन विचार, ये सब है। तो अपनी और अपने किसी स्वजन संबंधी की मृत्यु देखना, ये उसकी दीर्घायु का ही परिचायक है। आप हृदय से सर्वप्रथम, यदि आपने हमसे प्रश्न किया है व्यक्तिगत, तब हम आपसे यही कहेंगे। अब विश्वास करना ना करना तो देखिए आपके ऊपर है। कोई भी हठपूर्वक तो अपने पर विश्वास नहीं करा सकता, है ना। तो पहले तो हृदय से ये भय भ्रम निकाल फेंकिए और विश्वास रखिए प्रभु पर, जिनकी शरण में हैं आप। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का कभी अशुभ अमंगल अनिष्ट हो ही नहीं सकता। उनके घर में नहीं कुछ ऐसी अमंगल सूचक घटना हो सकती, ऐसे स्वप्न नहीं आ सकते। और यदि आए हैं तो ये मंगल का परिचायक है, मंगल ही होगा। क्योंकि जिस घर में प्रभु की उपासना होती हो, जिस घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता हो, यमराज के दूतों की तो क्या, स्वयं काल की हिम्मत नहीं कि उस घर की ओर कनखियों से झांक ले। शास्त्र कह रहा है ये, स्वयं यमराज कहते हैं अपने दूतों के कान में कि सुनो, हाँ महाराज तुम जा तो रहे हो, किंतु ये होश में रहना, किसी भी भगवत भक्त जो भगवान श्री कृष्ण का एक बार नाम भी स्मरण कर लिया हो जिसने, उसके घर की तरफ तुम जाना मत, उनसे कोसों दूर रहना, वरना तुम लौटोगे नहीं हम लोग वापस। हम तुम्हारी बाट जो होते रहेंगे कि तुम अभी किसी प्राणी के प्राण लेकर आओगे और वहाँ तुम पता चले कि भस्म हुए पड़े हो पृथ्वी पर। इसलिए भगवान के भक्तों से दूर रहना। नरसिंह पुराण, पद्म पुराण, सब में ये बात है, स्कंद पुराण में भी ये बात कही गई है। ठीक, तो आप अपने पुत्र की ओर से बिल्कुल निशंक हो जाइए, निर्भय हो जाइए। रही बात उन पंडित जी महोदय की, तो ये पंडित जी जो कह रहे हैं, उन पंडित जी का अगर कोई कांटेक्ट नंबर कुछ हो अथवा उनसे किसी प्रकार से हमारी बात करवा सके तो अधिक उत्तम रहेगा। तो हम उनसे पूछें और हम उनकी भविष्यवाणी करते हैं कि वे कितने दिन के मालिक हैं इस संसार में।
वे पंडित जी अपना देखें, अपनी तो उनकी लुटिया डूबी पड़ी अधभर में गोते खा रही है। वे दूसरों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, 2 रुपए के लिए कथा वाँचने, 2 रुपए के लिए कर्मकांड कराने जाते हैं, उल्टे सीधे वेद मंत्र तो क्या बोलेंगे, पौराणिक मंत्र भी इनको नहीं आता। ये हम कटी नहीं कर रहे किसी की, सत्य बोल रहे हैं, हम आंखों देखा हाल बता रहे हैं इन पंडितों आचार्यों का जो नाम लगा रखा आगे आचार्य। एक शब्द इनसे पूछ लेंगे तो अभी इनके मुंह से झाग फेंकने लगेंगे, ये बकवास करते हैं। आप जाते क्यों हैं ऐसे ज्योतिषियों के पास? ऐसा एक प्रश्न और भी हमारे पास आया हुआ है, किसी को बरगलाया हुआ है उन्होंने भी किसी ज्योतिषी से संपर्क किया था। फालतू की बातें हैं। वे पंडित जी पूछें अपनी कुंडली निकाल कर खोल कर बैठ जाएं और देखें अपनी जन्म पत्रिका कि कितने दिन के लिए हैं वे इस संसार में। अजी ऐसे ही भविष्यवाणी करने लगते हैं तो हो गया, फिर तो संसार ही चौपट हो जाएगा। आप कैसी माता हैं कि अपने पुत्र का भविष्य जानने पहुंच गई? ये नहीं करना चाहिए बहन आपको। तो उन पंडित जी से संपर्क रखना बंद कीजिए, अन्यथा आज पुत्र की कही है, कल को घर के किसी और संबंधी के लिए आपको मानसिक चिंता लगा देंगे, परेशानी दे देंगे आपको, और आप दिन रात उसी में घुलती रहेंगी। तो ये तो लगा ही रहेगा, फिर भजन कब करेंगी आप? हमने आपको शास्त्रीय उदाहरणों से बता दिया, कुछ अमंगल नहीं होगा। रही बात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया है। देखिए विष्णु सहस्त्र नाम तक तो ठीक है, किंतु पुत्र की दीर्घायु के लिए दीर्घायु, तब फिर हम एक ही बात कहेंगे, यदि मृत्यु होनी ही होती है तब फिर जिसकी मृत्यु आ चुकी है तब फिर वैद्यराज धन्वंतरी ये भी नहीं बचा सकते उसको। कोई मंत्र, कोई औषधि, कोई यंत्र मंत्र, टोने टोटका आदि काम नहीं कर सकते उस पर। श्रीमद् भागवत बोल रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा था, कुछ 1-2 दिन की किसी अनुष्ठान से आयु भले ही बढ़ जाए, वैसे हुआ नहीं है, कहीं कहीं इतिहास में मिलता है, किंतु वैसे नियम नहीं है। सर्वसाधारण के लिए एक नियम कि जब आ गई मृत्यु उस समय जाना पड़ेगा, इमीडिएटली, तुरंत जाना पड़ेगा, किसी पर कोई रियायत नहीं। दशरथ जी नहीं बचे, छोड़कर चले गए अपने श्री राम को, और श्री राम ने नहीं बचा। श्री कृष्ण जिनके मामा शक्ति स्वरूपिणी सुभद्रा, जिनकी माता, 5 पांडव जिनके चाचा ताऊ लगते हैं, अर्जुन नर के अवतार महापुरुष गीता ज्ञानी, ये श्री कृष्ण के सखा, ये नहीं बचा सके अभिमन्यु को, और अर्जुन निहत्था मारा गया एक बालक 7 महारथियों के द्वारा चक्रव्यूह में घिर कर। बताइए क्या इनसे बड़े हैं? तो ये फालतू की बातें हैं। यदि आ ही गई है तब कोई नहीं बचा सकता। वह आपका पुत्र आपको वर्तमान में दिख रहा है, कल वह किसी और का था, आज वह आपका है। शरीर भर का आपका नाता है, क्योंकि गर्भ में आपने धारण किया, अपने रक्त से उसका अभिसिंचन किया है, तो बस केवल इतना नाता है। प्रारब्ध कर्मानुसार कोई भी किसी का संबंधी, पुत्र ही क्यों, जितने भी स्वजन संबंधी हैं, ये केवल कुछ दिन के लिए होते हैं। अपना अपना पड़ाव, अपना अपना स्टेशन आया, उतरे। आपने बैठकर एक डब्बे के अंदर गाड़ी में बैठकर एक दूसरे से आमने सामने बैठे हैं तो बात की, 2-4 घंटे में उनका भी आ जाएगा सफ़र तय होने के बाद में, अपना स्टेशन आएगा, वो उतरेंगे, आप भी उतरेंगे। अब कोई कहे कि इतनी देर हम लोगों ने बातचीत की, अजी हमारे साथ चलिए कानपुर, वो कहते नहीं नहीं हमारा आ गया, हम जाएंगे। नहीं, कोई नहीं जा सकता। अब अधिक हट करने लगे तो झगड़ा हो जाए। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। यथा ही पथिका कश्चित छायामाश्रित्य तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वद्भूत समागमः। पद्म पुराण। जिस प्रकार कोई थके हुए राहगीर, बटोही, मुसाफिर, पथिक रास्ते में बहुत तप्त भूमि है और ऊपर सूर्य तप रहे हैं प्रचंड वेग से, अभी गर्मी का ही उदाहरण ले लीजिए, तो रास्ते में कहीं बहुत किलोमीटर चलकर आया है, किंतु एक सघन वृक्ष देखा तो 2-4 लोग बैठे हुए थे, सोचा हम भी थोड़ा सहता लें यहाँ बैठकर, थोड़ा रिलैक्स फील कर लें, और 10-15 मिनट बैठे तो थोड़ा आपस में बात करने लगे, भैया आजकल बड़ी गर्मी है। हाँ सही कह रहे हो, अभी तो और पड़ेगी, कम से कम अक्टूबर तक गर्मी कहीं नहीं जा रही, इस साल भीषण गर्मी है। फिर लल्लो चप्पो 2-4 अपनी अपनी की, भाई साहब आप कहाँ रहते हो? हम वहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम वहाँ पर। क्या काम करते हो? बस ये थोड़ी देर, इतना ही होता है ना। विश्रम्य च पुनर्गच्छेत्, और फिर विश्राम करके फिर चल देते हैं। तद्वद्भूत समागम है। ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष की छाया में सब एक स्थान पर इकट्ठे अवश्य कर दिए गए हैं, किंतु जाना सबको अपने अपने कर्मानुसार है, प्रारब्ध के अनुसार जाना पड़ेगा, जिसकी जब आ जाएगी। तो हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते, हमें कोई नहीं बांध कर रख सकता, हमारी कोई माता पिता पुत्र स्त्री पति इत्यादि नहीं है, कुछ दिन के लिए मिला है, आ जाएगी तो छीन कर ले जाएगा काल, जिसने ये दिया है छीन ही लेगा। आप जिसको पकड़े बैठे हैं पूरी शक्ति लगाकर उसको रोके रखिए, लेकिन जब काल छीनने पर आता है तो ले ही जाता है।
इसलिए मोह ममता को कम कीजिए, प्रभु से लौ लगाइए, यही कहेंगे। और लौ लगाकर भगवान की भक्ति भजन जब करेंगी तो वैराग्य आएगा मन में। तब हृदय में जब आत्मबल संचित होगा, एकत्रित होगा, तब ये जाती रहेगी ममता। ठीक है। किंतु सहस्त्रनाम का पाठ ठीक है, अच्छी बात है, किंतु दीर्घायु के लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके पुत्र की आयु इतनी थोड़ी भी नहीं है कि उंगली में भी उंगली डालकर किसी के प्राण निकल जाएं, ऐसा भी नहीं, गले में अधभर में लटके हों। हाँ, ये विनश्वर शरीर है, कोई पता नहीं, किसी का भी नहीं पता। पहले तो ऐसे पंडितों के पास जाना बंद कीजिए, एक ज्योतिषियों के पास, और ये तमाम बाबाओं जोगी जोगड़ों के पास जाना, इनको सुनना बंद कीजिए। आप सबसे हम बार बार प्रार्थना करते हैं, कोई आप मानते नहीं हैं। ये आपसे शिकायत हमें सबसे है, सबकी सुनते हैं। बताइए, एक अकेला मनुष्य, उसका छोटा सा मस्तिष्क, इतने भार ले लेकर आप जी रहे हैं। घर की आपकी समस्याएं कम हैं क्या? ये जोगी जोगड़े और आपको परेशान किए हुए हैं। अरे आशीर्वाद दीजिए अपने पुत्र को, उसकी मंगल कामना कीजिए कि उसकी आयु बढ़े, धर्म पुण्य कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, सब आयु बढ़ती है। बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हम अपने ही जीवन के देंगे और तमाम भक्तों के दें यदि, तो आपका आत्मबल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, आसमान को छूने लगेगा। जिस घर में भजन किया जाता है और हाँ, हमारी राधा रानी तो वहाँ तो अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती किसी भक्त की। बताइए, परीक्षित को गर्भ से जीवित किसने उत्पन्न किया था? श्री कृष्ण ने ना। फिर अपने पुत्र को राधा रानी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, श्री राम के चरणों में छोड़ दीजिए। सब कुछ आपका है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा तो केवल शरीर मात्र है, इसको जो दिया वो भी आपके कारण, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, किंतु यह मेरे से पूर्व तो आपका है, क्योंकि ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है अर्जुन। तो प्रभु का तो पहले ठहरा, क्योंकि आत्मा से संबंध परमात्मा का है, शरीर भर का नाता है आपका, वही आपको रुला रहा है। तो आप चिंता ना करें, यही हम आपसे कहेंगे, फालतू सुनना बंद कीजिए, कुछ नहीं होने वाला आपके घर में अमंगल, भजन कीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं कृष्णदास। मेरा प्रश्न यह है कि भक्ति में उत्साह का होना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। यदि भक्ति में उत्साह खत्म हो जाए तो पहले वाला उत्साह वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए कृष्णदास जी, भक्ति में उत्साह बहुत ही ज़रूरी है। खत्म हो जाए तो खत्म हुआ क्यों? या तो नामापराध हुआ है किसी संत महापुरुष आदि के प्रति, किसी भगवत भक्त के प्रति। अब आप देखिए अपनी दिनचर्या में, पिछले बीते हुए दिनों में आपने कहीं किसी को देखकर किसी के प्रति दुर्भावना की थी क्या? गहन आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन कीजिए, सिंहावलोकन कीजिए, आपको उत्तर आपकी आत्मा दे देगी। क्योंकि स्वयं से स्वयं व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, एकांत में स्वयं से झूठ नहीं बोलेगा कम से कम। हृदय पर हाथ धरकर निष्पक्ष भाव से विचार कीजिए कि क्या किसी संत इत्यादि को सुनकर आपने मन में दुर्भाव किया था, दुर्भावना की थी, अथवा अपने गुरु के प्रति बुद्धि इत्यादि लगाई थी, उनके प्रति दुर्भावना की थी, हृदय में अश्रद्धा की थी उनके प्रति, किसी भी प्रकार से खींच कर, झुंझला कर। यदि ये हुआ तो निश्चित जानिए भजन सर्वनाश हो जाएगा। ये आपका नामापराध हो गया किसी भी संत के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो वह भजन सारा खा जाएगा। अब उसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित यह है कि जिसका अपराध हुआ हो उसी के चरणों में पड़कर उससे क्षमा मांग ली जाए। उसके चरणों में पड़कर तुरंत क्षमा हो जाएगा। क्योंकि संत जो है वे तो अपराध नहीं ग्रहण करते, किंतु भक्तों की चरण धूलि है ना, वह अपराध क्षमा नहीं करती, वह ग्रहण कर लेती है। ये कारण है। तो पहले वाला उत्साह वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एक तो जिसके प्रति अपराध हुआ है वह तो एक निदान तो हमने बता दिया कि उन्हीं से क्षमा मांग लीजिए। अब ये आप एकांत में चिंतन कीजिएगा कि किसके प्रति आपने दुर्भावना की थी। दूसरी बात, सत्संग, ध्यान दीजिए, सत्संग अधिक से अधिक कीजिए, सत्संग में अधिक से अधिक मन लगाइए, नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, प्रभु का चिंतन स्मरण ध्यान कीजिए। जो साधना हम बताते रहे हैं, यदि आपने सुनी है तब आप वही साधना कीजिए। सत्संग अधिक कीजिए। सत्संग करने से आपके मन को आत्मबल मिलेगा, साथ साथ जो हृदय पे कलमश है वह धुल जाएगा संत वचनों से और शुद्ध हो जाएंगे आप। अपने गुरु का सत्संग कीजिए, श्रवण कीजिए, हृदय से नामापराध का जो पंक है, कीचड़ है, वह धुल जाएगा। हृदय का जो दर्पण है परिमार्जित, स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और आपको प्रभु का प्रतिबिंब भी दिखाई देने लगेगा। यही उत्तर है आपके लिए। अगला प्रश्न लेते हैं। लड्डू गोपाल ड्रेस, हे भगवान, अपना नाम तो लिखा कीजिए महाशय जी, किंतु ले लीजिए उत्तर। वात्सल्य भाव के लिए कौन सा संप्रदाय है, प्लीज़ बताइएगा। वात्सल्य भाव के लिए कोई संप्रदाय इत्यादि नहीं होता, तो फिर क्या करें?
आप ये कीजिए कि वात्सल्य भाव देखिए, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये पांचों भाव अपने गौड़ीय में भी हैं, किंतु उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसमें पिछले चारों आ जाते हैं, किंतु वात्सल्य भाव हमारे निम्बार्क संप्रदाय में भी है। चक्र सुदर्शन के अवतार भगवान श्री आद्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य, उनके संप्रदाय में भी है। वहाँ पर भी पांचों भावों से उपासना होती है प्रभु की, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य से। तो आप वहीं मध्व संप्रदाय के किन्हीं आचार्य से जुड़िए और उनको गुरु धारण करके उनसे दीक्षा ले लीजिए। तत्पश्चात आप वात्सल्य भाव से उपासना कर सकते हैं, निम्बार्क संप्रदाय से अथवा गौड़ीय संप्रदाय से। अगला प्रश्न लेते हैं। शालू जी हैं, वे प्रश्न करती हैं, मेरा एक सवाल था कि मैं अपनी मम्मी की माला से जप करती हूँ तो क्या मेरा जप सिद्ध माना जाएगा? जी नहीं, गलती मत कीजिए। अपराध तो नहीं है, किंतु थोड़ा सा ना इससे सिद्धि लाभ में बहुत अधिक विघ्न विक्षेप आते हैं और एक दूसरे के परमाणु भजन सामग्री में होते हैं। नंबर एक दूसरे की माला जपवटी जिससे आप जप कर रही हैं अथवा कर रहे हैं, पुरुष अथवा स्त्री कोई भी हैं, तो साधक साधिकाएं एक दूसरे की पूजन उपयोगी सामग्री ना ग्रहण करें, ना लें। घंटी और पूजन की थाली, धूप, दीप इत्यादि की जो उपकरण हैं उनको छोड़कर कह रहे हैं हम, जो अपनी पर्सनल साधना आप करते हैं प्राइवेट, तो उसके लिए अपनी गौमुखी यानी झोली और अपनी माला जिससे आप जप करते हैं, अपना आसन, अपने पहनने के वस्त्र इतना अलग रखिए। कोई किसी की माला नहीं। घर में 5 लोग हैं, यदि 5 सदस्य हैं तब तो पांचों अपनी अलग अलग रखिए, सीधा सा हिसाब है। 1000 है तो 1000 होनी चाहिए माला घर में, कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं। आप हमारे मुख से कहलवाना चाहते हैं कि हम छूट दे देते हैं, नहीं, छूट जहाँ दी जा सकती है शास्त्र के आधार पर तब हम देते हैं, नहीं है तो उसमें हम कौन होते हैं अपनी चलाने वाले। हम आचार्यों का आप्त शास्त्रों के प्रमाणित वचन आपको बोलते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। समझाने के लिए इतना डिटेल हम अवश्य करते हैं। तो अपनी माला रखिए, मम्मी जी हों चाहे पापा जी हों, किसी की माला से आप नहीं जप सकते। आसन भी अपना पृथक रखिए, अन्यथा सिद्धि लाभ नहीं होता। लाभ होगा, आंशिक होगा, किंतु नियम यही है कि अपना सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। शेष फिर